नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज। इस वक्त गोड्डा में संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम था। रांची के कांके विधायक हमारे साथ सूरज बैठा जी हैं। बैठा जी, क्या कुछ निकल करके सामने आया और क्या ये संविधान बचाने के लिए आप लोग सब निकले हुए हैं? कहाँ संविधान खतरे में आपको नजर आ रहा है? देखिए, संविधान जो प्रदत्त शक्तियाँ दी गई है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाए हैं, उस संविधान के साथ में छेड़छाड़ हुआ है। जैसे कि 2018 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कानून, अनुसूचित जाति जनजाति का जो कानून बना था, उस पर छेड़छाड़ किया था, तो पूरे भारत देश में उसका विरोध हुआ, तो फिर उसको वापस लेना पड़ा। ये मंशा था। आप देखे होंगे कि अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया, तो जो शक्तियाँ दी गई थी उस पर भी संशोधन लाया है। आज हम अगर उनको छोड़ दे, ऐसे ही हम चुपचाप बैठे रहे, तो कल तो आदिवासियों का भी ट्रस्ट है, दलितों का भी ट्रस्ट है, बुद्धिज्म का भी है, जैनिज्म का भी है, ईसाइयों का भी है, तो धीरे धीरे वहाँ तक प्रवेश कर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, केंद्र जो हमारा नेता है, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संविधान के बारे में जो हमारे हक और अधिकार है, जो अभिव्यक्ति बोलने की है, उस सारी चीज़ों को हम लोगों ने गांव-गांव में, पंचायतों में जाके, ब्लॉकों में जाकर, अभी विधानसभा में जाएंगे। आज जिला स्तर पर हुआ, उससे पहले प्रदेश स्तर पर हम लोग रांची में रैली किया, तो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो आपका जो अधिकार है, चाहे आदिवासियों के लिए आरक्षण का बात है, चाहे दलितों के लिए आरक्षण का बात है, चाहे बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की बात है, उसमें भी छेड़छाड़ करने की संभावना है। जैसा कि उनके नेताओं ने जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो साफ शब्दों में कहा था कि 400 सीट हम लोग को दो तो मैं संविधान बदल दूंगा। तो ये मनसाएं थी, लेकिन 400 तो नहीं लाया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। अभी बैसाखी पे सरकार चल रही है, इसलिए खुले आम संविधान से के बारे में ज़्यादा अभी नहीं बोल पा रहा, लेकिन इतना मनसा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है उसको हम ख़त्म करेंगे और मनोवादी विचारधारा को लाएंगे। इसी विचारधारा को लेकर वो लोग चल रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के आप लोग भी बात हो रहे थे, अब पास भी हो गया जातिगत जनगणना को लेकर। पास हो गया, लेकिन आप चालू करोगे ना, घोषणा तो कर दिया, इम्प्लीमेंट कराइए। जैसे कि कांग्रेस के पीरियड में आपने देखा होगा, हर 10 साल में जनगणना होती थी। 2011 तक जनगणना हुई और उसके बाद होना था 2021 में, नहीं हुई। तो इस पीरियड में हो जाना चाहिए था। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये साफ शब्दों में कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। अगर दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों की संख्या, अल्पसंख्यक संख्या मिलाकर अगर हम 90% है, 80% है, तो उसका हक मिलना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे कि पहले हम लोग की बहाली निकलती थी, एसटी वर्ग के लिए इतने, एससी के लिए इतने, अल्पसंख्यक के लिए इतने, पिछड़ी जाति के इतने। आज बहाली में आप देख रहे हैं कहाँ बहाली हो रहा है? बहाली में कहीं भी आप दिखते हैं, बहाली में सालों साल बहाली हो रहा है। नौकरियाँ मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो आबादी के हिसाब से राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग उसका हक दिलाएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। अभी देश में बड़ा एक मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। सब आप लोग जो है, सभी जो है केंद्र सरकार के साथ में ही थे, लेकिन फिर से आप लोग विरोध के मूड में आ गए हैं। मंच पर कई लोग बोल रहे थे कि कहाँ बदला लिया गया, क्या है उसको लेकर के? क्या देखिए, आप लोग क्या जंग चाह रहे थे? पहलगाम की घटना घटी है, ये दर्दनाक था, असहनीय था। जिस तरह आतंकवादियों ने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, वैसे आतंकवादियों को हम लोग खुलेआम, मैं तो कहता हूँ कि उसको जो है, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो उसको चीर देना चाहिए। खाली बोलने से नहीं होता, चीर देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं चीर पाया है। फरारी में है, अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आया है। और सिंदूर नाम तो बढ़िया दिया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। बहू बेटियों का सिंदूर को उजाड़ने का काम किया है, इसलिए एक अवसर अभी मिला था उसको पाकिस्तान पर चार्ज करने का। और
हम लोग देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हम लोग पार्टी से बढ़कर हम लोग माटी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने खुलेआम समर्थन दिया था कि जाइए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये हमारे साथ में कांके के विधायक सुरेश बैठा जी थे, जो जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।